बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी दाईं आंख की बीनाई 85% तक खत्म हो चुकी है। पिम्स के डॉक्टर से इलाज और एक इंजेक्शन लगाने के बावजूद दाईं आंख की बीनाई महज 15% तक बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की बीनाई 6/6 थी। फिर मुसलसल धुंधलाहट और मध्यम नजर आने की शिकायत हुई, जिससे मुतअद्दिद बार उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल को आगाह किया गया, लेकिन इन शिकायत की जारी के लिए कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया। फिर अचानक दाईं आंख की बीनाई मुकम्मल खत्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। बानी के मुताबिक उनकी आंख में खून का लोथड़ा यानी क्लॉट बन गया था, जिसने शदीद नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट की 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई का आंख का मुआयना कराने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की हिदायत। अदालत का बानी पीटीआई को उनके बच्चों कासिम और सलेमान से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुताल्लिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलतों को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। सेहत का मसला सबसे अहम है, इस मामले पर मुदाखलत की ज़रूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, हम आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर सुप्रीम कोर्ट की बैरिस्टर सलमान सफदर की तारीफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, बैरिस्टर सलमान सफदर ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के किरदार को सराहते हैं। हुकूमत को भी बेहतरीन सहूलियात फराहमी पर सराहते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, उन्हें 100 से ज़ायद कॉलें और मैसेजेस आए, जिसमें उनकी बीवी की कॉल भी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी तक को कुछ नहीं बताया कि ये कोर्ट की अमानत है, नहीं बता सकता। मीटर का यूजर 5 रुपए की बिजली प्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं ग्रिड को 27 रुपए की दे रहा हूं। 50% मुझे रिटर्न 1 साल का मिल रहा है। 3.5 करोड़ कंज्यूमर है मेरा ग्रिड के ऊपर। वो 3.5 करोड़ कंज्यूमर की बिजली 2-2.5 रुपए से बढ़ रही है। अगर हमने इसी शरह के ऊपर खरीदना हमने कंटिन्यू की और अगर नेट बिलिंग पे आ गए तो इनका मुनाफा 50% से गिर के 37% पे आ जाएगा। सिर्फ आपको अगर मुनाफा 50 के बजाय 37% मिले तो इसमें क्या बुराई है? ये किस तरह आवाम दोस्त पॉलिसी नहीं है? वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा अवाम दोस्त पॉलिसी करार दे दिया। कहा, पूरे मुल्क में सिर्फ 4,66,000 सार्फिन नेट मीटरिंग पर हैं। ये सार्फिन अपने सरमाए पर 1 साल में 50% मुनाफा कमा रहे हैं। 5 रुपए की बिजली बनाकर ग्रिड को 27 रुपए की दे रहे हैं। अगर हुकूमत इसी शरह से नेट मीटरिंग से बिजली खरीदती रही तो ग्रिड के बाकी 90% सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 2 से 2.5 रुपये इजाफा हो जाएगा। नेट बिलिंग पर आने से इन 4 लाख सार्फिन का मुनाफा 37% पर आ जाएगा, जबकि ग्रिड के बाकी सार्फिन के लिए बिजली 1 से 1.5 रुपए सस्ती होगी। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। ये कहना कि नहीं रेगुलेशंस का गरीब आदमी पर असर पड़ेगा, दुरुस्त नहीं। पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब ये था कि वो 4,66,000 जो प्रोज्यूमर्स हैं, इस मुल्क की पूरी तवानाई की जो बर्बादी है वो उनके कंधों पे डाल दी है। सर, आपकी पॉलिसी के ऊपर हमने एतमाद किया, हमने सोलर एनर्जी लगाई, आपने धोखा दिया। दिस इज ब्रॉड डे लाइट रॉबरी। आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आइंदा हुकूमत की किसी पॉलिसी पे एतमाद ना करना, क्योंकि हम तो धोखा देंगे। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पर शदीद तनकीद। शर्मिला फारूकी ने कहा, वफाकी वज़ीर ने हुकूमती नाअहली का सारा मलबा नेट मीटरिंग से मुंसलिक सारिफिन पर डाल दिया। ये वो सारिफिन हैं जिन्होंने हुकूमत पर एतमाद किया और क्लीन एनर्जी को फ़रोग़ दिया। आज वफाकी वज़ीर कह रहे हैं ये सारिफिन बाकी 3 करोड़ पर बोझ हैं। नेट मीटरिंग को हुकूमत ने धोखा दिया है। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। इंतहा पसंद नजरियात को मुआशरती अमन के लिए नुकसानदेह करार दिया। तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की कुर्बानियाँ कौमी आज़म की रोशन मिसाल और बाइस फ़ख्र है। नौजवान नस्ल को तालीम और मुस्बत सोच फराहम करके इंतहा पसंदाना नजरियात से महफूज बनाना होगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपनी रिहाइशगाह पर गिरने से जख्मी। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में ज़ेरे इलाज हैं। पाकिस्तान का दूसरा मुकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से चीन के यांगजियांग सी शोर सेंटर से लॉन्च। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा, आफात के इंतजाम और स्ट्रेटेजिक मंसूबों में मुआविन साबित होगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का वक्त खत्म होने में आधे घंटे से भी कम वक्त रह गया। ढाका के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने वोट डालने के बाद गुफ्तगू में आज के दिन को आज़ादी और नए ख्वाब का आगाज करार दे दिया। कहा, आज से हर सतह पर हमें नया बांग्लादेश बनाने का मौका मिलेगा। पोलिंग के दौरान कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ढाका में एक पोलिंग स्टेशन पर दस्ती बम हमले में 3 अफराद जख्मी। इंतखाबात की मॉनिटरिंग करने वाले यूरोपीय मुबस्सिरीन और कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर मिशन ने इंतखाबी माहौल पर इत्मीनान का इजहार किया। बांग्लादेश में 12 करोड़ 77 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर हैं। मजमूई तौर पर 50 सियासी जमातें 300 में से 299 नशस्तों पर मद्दे मुकाबिल हैं। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद पहले इलेक्शन में BNP और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। JNZ पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल। पाबंदी के सबब अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। सरबराह BNP तारिक रहमान ने कहा कि अमन आमा पहली तरजीह है ताकि आवाम खुद को महफूज समझें। मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन है, हम उन पर तवज्जो देंगे। शफीक रहमान ने इलेक्शन को मुल्क के लिए अहम मोड़ करार देते हुए कहा, अवाम की ख्वाहिशात बदल रही हैं। वोटिंग आज़ादाना और मुनसिफाना हुई तो हम नताइज कबूल करेंगे। नाहिदुल इस्लाम ने कहा कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार बगैर किसी परेशानी के वोट डाला। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत और मौसर इक़दामात उठाने का वक्त आ गया है। अक़वाम आलम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हों। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ हमला करार दिया। बहरीन हमेशा से पाकिस्तान के साथ है और आइंदा भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सैलाब के बाद सिंध में माहौलियाती तौर पर मजबूत 2 करोड़ 10 लाख मकानात दुनिया का बड़ा मंसूबा है। ये मंसूबा 1.5 करोड़ लोगों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचा रहा है। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब। आसिफा भुट्टो ने कहा कि एशिया पैसिफिक खिता दुनिया के सबसे ज़्यादा मौसमियाती तौर पर हसास इलाकों में से है। सैलाब, तूफ़ानों और ज़लज़ले और शदीद गर्मी कम्यूनिटीज़ को बेघर और बस्तियों पर दबाव डाल रही है। महज मुकालमे से आगे अमल की तरफ बढ़ना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मियाँ वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन यहाँ तरक्की ना सकी। मियाँ वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना। मियाँ वाली में जलसे से खिताब। कहा, वो दिन चले गए जब लोग मियाँ वाली से वोट लेकर चले जाते थे। जो लोग कहते थे कि नून लीग के दौर में सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई, वो मियाँ वाली को देख लें। वज़ीर आला पंजाब का मियाँ वाली में कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स, ज़रई और लॉ कॉलेजेस बनाने का ऐलान।